आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो हिंदू धर्म का एक मुख्य त्योहार है। यह दिन भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव है, लेकिन क्या आप जानते हैं इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक रहस्य छुपा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि आत्मा की मुक्ति और दिव्य आनंद की याद है। इस वीडियो में हम गहराई से अध्ययन करके समझेंगे कि जन्माष्टमी को क्यों मनाया जाता है, इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है और कैसे कृष्ण और काली यानी कि महाकाली एक ही है। हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंहानंद अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का। भगवान कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार हैं जो द्वापर युग में अवतरित हुए। उनका जन्म भद्रपाद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। यह तिथि हर साल अगस्त सितंबर में आती है, लेकिन जन्माष्टमी सिर्फ जन्मदिन नहीं बल्कि अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। जन्माष्टमी मनाने का मुख्य कारण है भगवान कृष्ण का जन्म, जो पृथ्वी पर अधर्म को खत्म करने के लिए हुआ। पुराणों के अनुसार मथुरा के राजा कंस अपनी बहन देवकी के 8वें पुत्र से डरता था, क्योंकि आकाशवाणी ने कहा था कि वह उसका वध करेगा। कंस ने देवकी और वसुदेव को कैद कर लिया और उनके 6 बच्चों को मार डाला, लेकिन 7वें बच्चे बलराम को माया ने रोहिणी के गर्भ से स्थानांतरित कर दिया और 8वें बच्चे के रूप में कृष्ण का जन्म हुआ। आधी रात को जेल के दरवाजे खुल गए और वासुदेव ने कृष्ण को गोकुल में यशोदा के पास पहुंचाया। यह घटना बताती है कि दिव्य शक्ति असंभव को संभव बना सकती है। जन्माष्टमी पर व्रत, भजन, झांकियां और दही हांडी जैसे खेल मनाए जाते हैं जो कृष्ण की लीलाओं को याद करते हैं। लेकिन सतह से आगे जाएं तो इसका कारण आध्यात्मिक है। कृष्ण का नाम है कृष्ण है, जिसका अर्थ है आकर्षण या अंधकार को खींचने वाला, यानी वह जो अज्ञान को, अंधकार को दूर करता है। श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती मैं अवतरित होता हूं। अध्ययन से पता चला है कि जन्माष्टमी का उत्सव वैदिक काल से चलता आ रहा है। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में वर्णित है कि कृष्ण ने कंस, पूतना, बकासुर जैसे राक्षसों का वध किया जो बुराई के प्रतीक हैं। त्योहार पर उपवास रखना शरीर को शुद्ध करता है और मन को भगवान की भक्ति में लगाता है। वैज्ञानिक रूप से भी उपवास डिटॉक्स करता है और स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाता है। आध्यात्मिक रूप से कृष्ण का जन्म अष्टमी पर होना गहरा संदेश देता है। अष्टमी 8 का प्रतीक है। जैसे 7 जन्मों के बाद 8वां जन्म मुक्ति का है। कुछ परंपराओं में 7 जन्म 7 चक्रों के भय के प्रतिनिधित्व करते हैं। कृष्ण का जन्म इन भयों का या इन भय पर विजय का एक प्रतीक है। वह आनंद का अवतार है जहां दुख समाप्त हो जाता है। कृष्ण की लीलाएं जैसे रासलीला केवल भक्तों को समझ में आती है, लेकिन जन्माष्टमी पर ध्यान और भक्ति से हमें कृष्ण की ऊर्जा को महसूस करना चाहिए, जो हमें मोक्ष की ओर ले जाती है। कृष्ण प्रेम, करुणा और ज्ञान के प्रतीक हैं और उनका जन्म हमें याद दिलाता है कि दिव्य शक्ति हर जगह मौजूद है, यदि कोई महसूस करे तो। अब आता है वह ट्विस्ट जो इस उत्सव को और गहरा बनाता है। क्या आप जानते हैं कि कुछ तांत्रिक और शाक्त परंपराओं में कृष्ण और मां काली को एक ही माना जाता है। दोनों की जयंती भद्रपाद की कृष्ण अष्टमी को पड़ती है। काली जयंती भी इसी तिथि पर मनाई जाती है। खासकर उत्तर भारत के पौर्णिमा कैलेंडर में इसका जिक्र मिलता है। रिसर्च से पता चलता है कि काली महाविद्या की पहली देवी है, जो समय, मृत्यु, विनाश की प्रतीक है, जबकि कृष्ण ब्रह्मांड के रक्षक है। लेकिन कल का पौराणिक कथाओं में कृष्ण को महाकाली का अवतार कहा गया है। एक कथा के अनुसार कृष्ण ने एक बार काली का रूप धारण किया था अपनी लीला के लिए। बंगाली परंपरा में कृष्ण को काली का अवतार ही माना जाता है और राधा को शिव का। दोनों कृष्ण यानी काले रंग के हैं और दोनों ही सृष्टि संहार के चक्र को नियंत्रित करते हैं। काली जन्म और मृत्यु का चक्र है, जबकि कृष्ण प्रकृति के धारक है। उनकी जयंती एक ही है, एक ही दिन होने का कारण भी यही है। वे एक ही दिव्य ऊर्जा के 2 रूप हैं। जो कृष्ण के भक्त हैं उन्हें काली को
कुलदेवी मानना चाहिए। काली भक्ति से कृष्ण की शक्ति मिलती है, क्योंकि वे एक ही हैं। यही कारण है कि ज्यादातर यदुवंशी महाकाली को अपनी कुलदेवी के रूप में पूजते हैं। यदुवंशी जो यदु के वंशज हैं और कृष्ण की वंशावली से जुड़े हैं, महाकाली को कुलदेवी मानते हैं। करौली के यदुवंशी राज परिवार की कुलदेवी कैला देवी हैं, जो महाकाली का रूप है। अन्य यदुवंशी क्लानों में भी जो जोगेश्वरी या महाकाली की पूजा प्रचलित है। रिसर्च बताती है कि यदुवंशी राजपूत और यादव दोनों ही कृष्ण के वंशज होने का दावा करते हैं और काली पूजा से वे कृष्ण की शक्ति को अपनाते हैं। यह इसलिए क्योंकि काली और कृष्ण के एक ही अवतार हैं। बुराई का नाश करने वाले कृष्ण भक्तों के लिए काली कुलदेवी बन जाती है, जो परिवार की रक्षा करती है। मित्रों, जन्माष्टमी हमें सिखाती है कि जीवन में आनंद और शक्ति दोनों जरूरी हैं। कृष्ण का जन्म अधर्म के अंत का प्रतीक है और काली से उनका संबंध हमें बताता है कि ये दिव्य शक्ति एक ही है, रूप अलग अलग है। कृष्ण भक्त बने, काली को कुलदेवी माने और मजबूत रहे। इस त्योहार पर व्रत रखें, भजन गाएं और दिव्य ऊर्जा को अपनाएं। याद रखें, कृष्ण और काली एक ही हैं। उनकी कृपा से जीवन सफल होता है। आप इस स्टोरी से क्या समझते हैं, कैसा मानते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय महाकाली।